तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 25 नवंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुर्खियों में रह वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में महिलाओं के लिए हिंसा समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 25 नवंबर यानी कि आज ही के दिन महिलाओं के लिए हिंसा समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध होने वाले हिंसा को रोकना है। इस दिवस को सबसे पहले 1999 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया था, और इस दिवस की एक खास बात है कि इस दिवस को मिराबल सिस्टर्स के स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, यहाँ अभी मैंने बोला कि यह महिलाओं के लिए हिंसा समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और एक केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट डेज को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में हर घर नल योजना को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हर घर नल योजना को शुरू किया गया है, और इस हर घर नल योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पानी की कमी को हल करना है। इसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। इसे खास तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले के लिए शुरू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। अब बात अगर उत्तर प्रदेश की है तो मैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया ने किसके साथ SDG इन्वेस्ट मैप फॉर इंडिया को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया ने UNDP के साथ SDG इन्वेस्ट मैप फॉर इंडिया को शुरू किया है, और इस मैप में 18 निवेश क्षेत्र को प्रस्तुत किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निश्चित किए गए 17 सतत विकास लक्ष्य में 6 विकास लक्ष्य को शामिल किया गया, और इन 6 विकास लक्ष्य में हेल्थ केयर, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं, कृषि और संबंध गतिविधियों, नवीकरणीय ऊर्जा और वैकल्पिक व टिकाऊ पर्यावरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, ये UNDP तो इसका एक फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में विजय कुमार सिन्हा को किस राज्य का विधानसभा स्पीकर बनाया गया है? तो अभी हाल ही में विजय कुमार सिन्हा को बिहार राज्य का विधानसभा स्पीकर बनाया गया है, और अभी इनके साथ साथ बिहार राज्य के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जीतन राम मांझी को नियुक्त किया गया। यदि हम लोग बात विजय कुमार सिन्हा की करें, जिन्हें अभी विधानसभा का स्पीकर बनाया गया, तो वह इस पद को यानी कि विधानसभा स्पीकर के पद को संभालने वाले पहले भाजपा के विधायक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही है। देखिए इमेज में यही है विजय कुमार सिन्हा, और इन्हीं को अभी विधानसभा के स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया और बनाया गया। अच्छा, अब बात अगर बिहार की करें तो मैंने अभी हाल ही में बिहार के बारे में लगातार 2-3 बारे में बताया, तो इस बार आप लोगों को बिहार के बारे में जितनी भी जानकारी पता है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हमारे देश भारत में री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत में हमारे देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया गया है और अभी इनके द्वारा 26 नवंबर 2020 को री इन्वेस्ट 2020 के रूप में बुलाए गए तीसरी वैश्विक ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का उद्घाटन किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, यदि हम बात री इन्वेस्ट 2020 का करें तो री इन्वेस्ट 2020 सम्मेलन नवीकरणीय और भविष्य के ऊर्जा विकल्पों पर 2 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन है। यह निर्माताओं, निवेशकों, डेवलपर्स और इन्वेस्टरों की एक प्रदर्शनों को आयोजित करेगा जो कि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में संलग्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हमारे देश में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत में 16 नवंबर से 22 नवंबर तक राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह को मनाया गया है और इस सप्ताह को अभी दिल्ली फार्मास्यूटिकल्स ट्रस्ट के सहयोग से इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया और हम 2020 वर्ष में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह का 59वां सप्ताह मनाया गया और इस वर्ष राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह का थीम फार्मासिस्ट्स फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल है और इसी सप्ताह को नवंबर माह के तीसरा सप्ताह में मनाया जाता है। यदि हम लोग बात अब इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन की करें तो इसकी स्थापना 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन कर दिया गया और इस इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा एपेक समिट का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में मलेशिया के द्वारा एपेक समिट का आयोजन किया गया है। अच्छा, अभी वर्ष 2020 में मलेशिया के द्वारा एपेक समिट का आयोजन किया गया, तो अगला कभी भी एपेक समिट होगा तो उसका आयोजन न्यूजीलैंड के द्वारा किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, ये अपेक समिट होता क्या है? तो यहाँ अपेक का फुल फॉर्म एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कहते हैं, इसकी स्थापना नवंबर 1989 में हुआ था, जिसे कैनबरा में स्थापित किया गया था, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर है और अभी एपेक समिट में कुल 21 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के गुजरात राज्य में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है और अभी इसका उद्घाटन हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। यह एक 2 दिवसीय सम्मेलन है जिसका उद्घाटन गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। अब बात अगर गुजरात की तो मैं आपको गुजरात के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात की विधानसभा में 182 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और गुजरात के राज्यसभा में 11 सीटें हैं। गुजरात का राजकीय पशु एशियाटिक लायन, गुजरात का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, गुजरात का राजकीय पुष्प मैरी गोल्ड है। अच्छा, यहाँ गुजरात का राजकीय वृक्ष नहीं दिया हुआ, तो गुजरात का राजकीय वृक्ष आम का वृक्ष है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोगों का प्रश्न है जिसका जवाब आप लोगों को कंपलसरी कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को पहला TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में कल के वीडियो में बताया था। थैंक्स अ लॉट, गुड लक।